प्यारे बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है हमारे सभी दोस्त सभी साथी भाई एकदम जी शानदार होंगे, मस्त होंगे। और आज काफी दिनों बाद आप लोगों से हो रही है हमारी मुलाकात, ठीक। और हम उसी अपनी ग्रामर सीरीज को कंटिन्यू किए हुए हैं। आज उसकी 15th क्लास होने जा रही है, जिस पर आज हम एक नया टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं। अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा चल रहा था उसका नया टॉपिक आज शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है भाई एडवर्ब। इसके पहले मैंने आपको क्या क्या कंप्लीट करा दिया। हमने पढ़ा बच्चों नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए। हमारा 50% कंप्लीट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, 50% बचा। 50 क्या कहूं तो बहुत ही कम बचा है। एडवर्ब खत्म, उसके बाद प्रीपोजिशन एक टॉपिक, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, तो वो एक एक क्लास में खत्म हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो हम लोग लगभग अपना मतलब हमारी जो टारगेट है वो काफी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग भी इन क्लासेस से काफी कुछ सीख रहे होंगे भाई। तो आज उसी के साथ, उसी अपने जोश के साथ आज हम लोग उपस्थित है आपके बीच में अपना एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है क्या बच्चों? एडवर्ब। तो आइए आज चलिए चलते हैं, विशेष स्टडी करेंगे एडवर्ब के बारे में। बिल्कुल बेसिक से जानेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको लेकर चलूंगा कि कैसे क्या होता है एडवर्ब, कहाँ क्या एडवर्ब आखिरकार है क्या। बहुत ज्यादा समस्या होती है एडवर्ब में। तो अगर आप लोग इस क्लास को अच्छे से करोगे तो उसके बाद आपकी इस क्लास की ये जो एडवर्ब की समस्या है वो आपकी समस्या क्या हो जाएगी, शायद हद तक कम हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है भाई। तो चलिए आइए, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, विक्रम कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ठीक है बच्चों। तो आज हमारी जो क्लास होने जा रही है वो एडवर्ब पर होने जा रही है, ठीक है भाई। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं। आज ये जो हमारी क्लास है 15 नंबर की क्लास है, एडवर्ब की क्लास है। इसका नाम क्या है? एडवर्ब। तो चलिए आइए अब हम सारी चीजों को बेसिक टू बेसिक समझना स्टार्ट करेंगे। भैया यहाँ पर लिखा है क्या भैया? एडवर्ब। एडवर्ब को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सभी लोग ध्यान देंगे। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हिंदी हो गई इसकी। एडवर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का क्या अर्थ है? वे शब्द विशेषण का, इससे पहले मैंने आपको विशेषण पढ़ाया है। विशेषण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप सभी लोग पढ़ चुके हो। एडजेक्टिव क्या है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करे? विशेषता बताए। अर्थात एडजेक्टिव या विशेषण उसे कहते हैं जो किस क्या काम करे भैया? विशेषता बताने का काम करे। अब यहाँ पर क्या है भैया? क्रिया विशेषण। इसका नाम क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण। अर्थात क्या ये क्रिया की विशेषता बताएगा? तो जी हाँ बच्चों, ये बिल्कुल क्रिया की विशेषता बताएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, आखिरकार ये जो एडवर्ब है ना, क्रिया विशेषण इसको कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? वे शब्द क्या भैया? जो क्रिया के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा अब यहां पर, जो क्रिया के साथ साथ, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इंग्लिश नाम भी लिखता जाऊं। वर्ब के साथ साथ, वर्ब के साथ साथ किसकी बच्चों? एडजेक्टिव। और क्या बेटा? खुद एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और क्या बच्चों? प्रीपोजिशन। क्या भैया? प्रीपोजिशन। और भैया कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन व इंटरजेक्शन। वे शब्द जो वर्ब के साथ साथ किसकी भैया? एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन व इंटरजेक्शन की क्या करते हैं बच्चों? विशेषता बताते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं। एडवर्ब्स है क्या? एडवर्ब है क्या? तो एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑलरेडी किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की तो बताएगा ही, लेकिन वर्ब के साथ साथ किसकी बताएगा? आपकी
एडजेक्टिव की बताएगा, एडवर्ब की बताएगा, इसके अलावा प्रीपोजिशन की भी बताएगा, कंजंक्शन की भी बताएगा और इंटरजेक्शन की भी बताएगा। अर्थात अगर ये कहूं कि जो एडवर्ब है भाई, अब तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि बहुत लोगों की विशेषता बता रहा है। तो ये जो आपका एडवर्ब है बच्चों, ये केवल किसकी किसकी विशेषता नहीं बताता, तो ये केवल और केवल ना तो नाउन की विशेषता बताता, नाउन की विशेषता नहीं बताएगा, और किसकी नहीं बताता बेटा ये, और ये प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता, प्रोनाउन की नहीं बताता। शेष सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, शेष सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, शेष सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। शेष सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता क्या करता है बच्चों? बताता है। मतलब सर जी हमारे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 8 में से किसकी विशेषता नहीं बताता? इन दो की विशेषता नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि ये जो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे आप क्या कहते हो? एडजेक्टिव। इनके लिए विशेषता का जो काम करता है उसको पढ़ चुके। लेकिन अब जो एडवर्ब है ये किसकी किसकी विशेषता है? शेष जो 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे उन सभी की जो विशेषता बताने का काम करता है वो कौन करता है बेटा? एडवर्ब करता है। कौन करता है बेटा? आपका काम एडवर्ब करता है। इसके अंतर्गत एडवर्ब है क्या? आखिरकार ये आपने एडवर्ब तो बता दिया, लेकिन एडवर्ब है क्या? जैसे आपने कहा, आपने एक वर्ड सुना होगा लेट, लेट मीन्स देरी से, ठीक है। आगे क्विकली, क्विकली, क्विकली माने जल्दी से, ठीक है। सो आपने सुना होगा देन, ठीक है। और क्या सुना? एवरीवेयर, एवरीवेयर। आगे इन सभी का कैटेगराइजेशन होगा, इनका डिवाइड कर देंगे अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को क्या कहते हैं भाई? हम लोग एडवर्ब कहते हैं। ये किसकी विशेषता बताएंगे? ये किसी वर्ब की विशेषता बताएंगे। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। अब क्रिया किसे कहते हैं? किसी जिसमें जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। अगर ये किसी, जैसे लेट, कोई अगर लेट होगा तो लेट कैसे होगा भाई? आने में लेट होगा, जाने में लेट होगा, सोने में लेट होगा। समझ में आ रही बात? लेट मीन्स देरी से। तो देरी हमेशा किस में होती है? किसी ना किसी भैया काम में। तो और काम क्या बन जाएगा आपका? क्रिया। तो ये जो लेट वर्ड है किसके लिए आएगा? क्रिया के लिए। तो ये भैया क्रिया की विशेषता बताने लगा या नहीं बताने लगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल देना चाहूं भाई, तो यहां पर जैसे ध्यान दीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। क्या लिखा? सब्बो, सब्बो कम्स लेट, सब्बो लेट आती है। यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, वाक्य को अच्छे से समझिएगा। सब्बो, ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गई आपकी? वर्ब हो गई। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। अच्छा, ये जो लेट है, लेट वर्ड है, लेट का अर्थ क्या भैया? देर से। लेट का अर्थ क्या है बच्चा? देर से। सब्बो आती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, क्रिया में यस या यस लगा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ताती ते का भाव आएगा। तो सब्बो आती है, लेकिन आती है और कैसे आती है? वो देर से आती है। तो ये जो लेट वर्ड आया किसके लिए आया बच्चा? ये कम्स के लिए आया। किसके लिए आया? कम्स के लिए आया, अर्थात वर्ब के लिए आया। तो ये जो वर्ड लेट होगा ये क्या बन गया हमारा? इस कंडीशन पर क्या बन गया ये बेटा? एडवर्ब। क्या बन गया? एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो एडवर्ब है जरूरी नहीं कि केवल क्रिया की ही विशेषता बताएगा, ये और क्रिया के अलावा और किसकी विशेषता बताएगा? तो ये भैया मैं बार बार बता चुका आपको, ये किसकी बताएगा? एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। अच्छा, एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताएगा? मैं कह रहा हूं एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताएगा, एक उसका भी एग्जांपल दे रहा हूं, एक उसका भी। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा, शायद ये एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। भाई देखो ओटीजी बंद हो गई क्या? चुपचाप से आराम से चालू करो। अब भाई वॉइस क्लियर है? चलिए आइए, तो अब मैं एक आपको एडजेक्टिव वाला एग्जांपल देने जा रहा हूं कि आखिरकार कैसे एडजेक्टिव क्या बनता है हमारा? एडवर्ब बनता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, बहुत सिंपल सा। मैंने कहा अंशु इज
अंशु इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अंशु इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ध्यान दीजिएगा, अंशु इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, आगे इसी पर मैं इस वाक्य को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूं, इसी वाक्य को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने इस वाक्य में क्या किया, मैंने क्या किया इसी वाक्य में, देखिए आपके सामने दोनों वाक्य लिखे हैं। ठीक है, यहां पर दो वाक्य लिखे हैं, अंशु इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मैंने दूसरा एग्जांपल लिख दिया, अंशु इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। मैंने ये दो वाक्य लिख दिया आपके सामने। अब आप लोग खुद बताइए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये क्या है, अंशु आपका सब्जेक्ट हो गया, इज एन इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है भैया, बुद्धिमान। अब बुद्धिमान किसी की क्या होती है, विशेषता, किसकी विशेषता है, इस लड़के की विशेषता है। बॉय क्या है, एक नाउन, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता, एडजेक्टिव क्या काम करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जिसकी विशेषता बताता है उसके कहां रखा होता है, पहले रखा होता है। तो बॉय के पहले इंटेलिजेंट रखा है, तो बॉय क्या हो गया, बॉय के लिए ये क्या आया है, मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया है। ठीक है, अब यहां पर ये कह रहा है कि अंशु इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अंशु एक क्या है भैया, बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है भैया, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। उम्मीद है ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन हमने कहा अंशु इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, अंशु एक बुद्धिमान तो है, लेकिन कैसा है, बहुत बुद्धिमान है। ये जो वर्ड आप लोग वेरी देख रहे हो, जी हाँ, ये वर्ड जो वेरी देख रहे हो, ये वेरी किसकी मॉडिफिकेशन के लिए है, किसको मॉडिफाई करने के लिए आया है, तो ये इंटेलिजेंट के लिए, मतलब वो बुद्धिमान ही नहीं, बहुत बुद्धिमान है। तो ये जो वेरी आया शब्द, ये जो वेरी आया, ये है क्या, इंटेलिजेंट है क्या बेटा आपका, इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए कौन सा वर्ड आ गया, वेरी। तो ये वेरी क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर वेरी किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो एडवर्ब होता है वो ना केवल वर्ब की विशेषता बताएगा, एडवर्ब होने के साथ साथ वो किसकी विशेषता बताएगा, वो विशेषता बताएगा आपका वर्ब की, एडजेक्टिव की। देखिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने के लिए कौन वर्ड आया, वेरी आया। इसके बाद और किसकी विशेषता बताएगा, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बताएगा, प्रीपोजिशन की बताएगा, कंजंक्शन की बताएगा, और इंटरजेक्शन की बताएगा। सॉरी, एक बात ध्यान दीजिएगा, इंटरजेक्शन की विशेषता नहीं बताता है, इंटरजेक्शन की विशेषता नहीं बताएगा, इसको सही कर लीजिएगा, ये इंटरजेक्शन की विशेषता नहीं बताएगा। नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर, नाउन प्रोनाउन यहां पर एक चीज और शामिल हो जाएगी, ये किसकी विशेषता नहीं बताएगा भैया, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन की नहीं बताएगा, इंटरजेक्शन की नहीं बताएगा। तो किसकी बताएगा, केवल 5 लोगों की क्या करता है, ये विशेषता बताता है। तो एडवर्ब किसे कहेंगे, एडवर्ब क्या है, अच्छा इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर जिसने इंटरजेक्शन लिख लिया उसको काट लीजिएगा, कि वे शब्द जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। वर्ब की तो बताएगा ही, वर्ब के साथ साथ और अदर की भी बताएगा, उसे हम क्या कहेंगे भाई, एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है एडवर्ब आपको, एडवर्ब की डिफिनीशन और एडवर्ब आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे इसके, आखिरकार एडवर्ब जो होता है इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या कैसा होता है, एडवर्ब को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए बच्चों आइए चलते हैं आगे। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बेटा, क्रिया विशेषण के प्रकार, हिंदी में बोलेंगे इसको क्या बेटा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार। इसके कितने प्रकार होते हैं, तो भैया ये जो 3 प्रकार लिखे, ये 3 प्रकार नहीं, मतलब 3 भागों में हमने बांटा इसको। ये जो एडवर्ब है इनको कितने भाग में बांट दिया हमने, 3 भागों में। कौन कौन से भैया, पहले नंबर पर आपको नजर आ रहा होगा सिंपल एडवर्ब, हिंदी में क्या बोलेंगे भैया, सभी लोग बताएंगे साधारण क्रिया विशेषण। क्या बोलेंगे भैया इसको, साधारण क्रिया विशेषण।
ठीक है। इसके बाद ये इंट्रोगेटिव, तो ये तो आपको पता ही होगा, इंट्रोगेटिव को क्या बोलते हो, प्रश्नवाचक, और एडवर्ब को क्या बोलते हो, क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। और आगे आगे तीसरे पर है रिलेटिव एडवर्ब, इसको क्या बोलेंगे, संबंध सूचक। रिलेटिव मतलब संबंध सूचक, संबंध सूचक क्रिया विशेषण, संबंध सूचक क्रिया विशेषण, संबंध सूचक क्रिया विशेषण। तो हम इनको 3 भागों में बांटते हैं। पहले भाग का नाम है क्या भैया, सिंपल एडवर्ब, दूसरे भाग का नाम है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और तीसरे भाग का नाम है रिलेटिव एडवर्ब। अब मेनली जो पार्ट होते हैं, जो मेनली जो जिसको डिवाइड किया जाता है, वो है भाई आपका सिंपल एडवर्ब। इसी के अंतर्गत आपको सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। तो एडवर्ब टोटल, अगर जो एडवर्ब की बात करूं कि टोटल कितने होते हैं, तो ये टोटल 9 प्रकार के हम इनको बोलेंगे, टोटल 9 प्रकार। क्यों 9 प्रकार बोलेंगे, क्योंकि ये जो सिंपल एडवर्ब होता है इसके अंदर 7 लोग होते हैं, ये 7 लोगों का परिवार है, और ये दोनों अलग अलग हैं, इकलौते बाप के बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं ये अपने अपने पिताजी के, तो ये 2 लोग ये हो गए। टोटल मिला दिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 9। तो आइए अब उन्हीं की एक एक वन बाय वन अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए आइए चलते हैं सिंपल एडवर्ब की तरफ। ये देखिए आपको दिख रहा है चार्ट यहाँ पर, जो सिंपल एडवर्ब है वो कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के आपके सामने लिखे हैं। ये हो गया पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, चौथा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, पांचवा एडवर्ब ऑफ नंबर, छठवां एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, और सातवां एडवर्ब ऑफ रीजन पर्पस एंड कॉन्सिक्वेंस। समझ में आ रही बात बच्चों, नहीं आ रही? एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं भैया, एडवर्ब कितने प्रकार के होती है, एडवर्ब को कितने भागों में बांटा। सबसे पहले तो हमने एडवर्ब को कितने भागों में बांटा बेटा, हमने एडवर्ब को पहले मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर लिया अपनी सुविधा के अनुसार, सिंपल, इंट्रोगेटिव और क्या बेटा, रिलेटिव। जो मेनली एडवर्ब का पार्ट है वो किस पर डिपेंड कर दिया हमने, सिंपल पर। तो सिंपल कितने प्रकार के हो गए, 7 प्रकार के। कितने प्रकार के है, 7 प्रकार के। ये जो आपके साधारण क्रिया विशेषण हैं, साधारण क्रिया विशेषण ये कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। अच्छा, इनको साधारण क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि बहुत ही क्या भैया साधारण ही है, यही समझ लीजिए आप, ये बहुत ही साधारण है, इनको हम क्या कहते हैं, साधारण क्रिया विशेषण। लेकिन जो इंपॉर्टेंस है वो इन्हीं की है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है तो साधारण, लेकिन इंपॉर्टेंस इन्हीं की है। वो कहते हैं ना क्या, बस वही समझ जाइए आप लोग जो बोलना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप सभी लोग वन बाय वन अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन अब इनकी क्या करेंगे, स्टडी। तो चलिए पहले नंबर पर सभी लोग हेडिंग बनाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम हिंदी में क्या बोलेंगे, टाइम मतलब समय, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, तो इसको क्या बोलेंगे, समय सूचक, समय सूचक क्रिया विशेषण, समय सूचक क्रिया विशेषण, समय सूचक क्रिया विशेषण, समय सूचक क्रिया विशेषण बोलेंगे इनको। इनको क्या बोलेंगे, समय सूचक क्रिया विशेषण। आखिरकार क्या है समय सूचक क्रिया विशेषण, तो भैया जैसा नाम वैसा काम, बाकी राधे श्याम सीताराम। तो क्या भैया इनका नाम क्या है, समय सूचक। समय सूचक मतलब समय को बताने वाले, समय की सूचना देने वाले। तो क्या बोलेंगे, वे एडवर्ब, इनकी डिफिनीशन क्या बन जाएगी भैया, वे एडवर्ब जिनसे, जिनसे या जो लिख दीजिए, जो क्या भैया किसकी बात बताएं, समय का, जो क्या करते हैं, समय का बोध कराते हैं, जो क्या करते हैं भैया, समय का बोध कराते हैं, समय का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ क्या कहलाते हैं, टाइम। अब भैया इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, क्या मतलब है,
तो अगर जो बात बताएं, जैसे इसके अंतर्गत जो आने वाले जो वर्ड्स हैं, इसके जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, इसके जो वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से। अच्छा आप खुद सोचिए, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे समय का बोध हो रहा है, ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनसे किसका बोध हो रहा है भैया, समय का बोध हो रहा है। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे समय का बोध हो रहा है। जैसे मैंने अभी अभी पीछे जो एग्जांपल दिया उसमें एक वर्ड लिखा था लेट। लेट माने क्या होता है बच्चा, देर। ये समय बता रहा है कि नहीं बता रहा है? जी हाँ बिल्कुल, ये समय सूचक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अच्छा आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा टुमारो। क्या पढ़ा बेटा, टुमारो। टुमारो मतलब क्या होता है भैया, आने वाला कल। तो भैया ये समय है एक प्रकार का आने वाला कल या नहीं है, आने वाला कल समय है या नहीं, तो ये क्या कहलाएगा भैया, एडवर्ब ऑफ टाइम। टुमारो से लगा हुआ क्या भैया, यस्टरडे। यस्टरडे, यस्टरडे का अर्थ क्या होता है भैया, बीता हुआ कल। बताइए क्या ये समय नहीं है, क्या ये समय नहीं है, क्या ये समय नहीं है, समय को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसके अलावा क्या आ जाएगा भैया, बिफोर। बिफोर, बिफोर माने क्या होता है, पहले। बिफोर हो गया, इसके बाद क्या हो गया आपका, आफ्टर हो गया। ठीक है, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं etc एटसेट्रा, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी वर्ड्स होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, जिनसे किसका पता चले भैया, टाइम का। लेकिन ये क्या है, सब एडवर्ब। एडवर्ब क्यों कह रहे हैं आखिरकार इन्हें, क्यों एडवर्ब कहा जा रहा है, क्योंकि ये या तो वर्ब की विशेषता बता रहे होंगे या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बता रहे होंगे। लेकिन किसकी किसकी नहीं बताएंगे, वो नाउन की नहीं बताएंगे, प्रोनाउन की नहीं बताएंगे, इसके अलावा और किसकी नहीं बताएंगे, ये इंटरजेक्शन की नहीं बताएंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई। अच्छा इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आई वेंट मार्केट, आई वेंट मार्केट yesterday, I went market yesterday। I went मैं गया, मार्केट कहाँ गया, बाजार गया। कब गया, कल गया। अच्छा तो ये yesterday, I went market मैं कहाँ गया, बाजार गया। yesterday ये जो वर्ड आया है, yesterday मतलब कल गया, कल, बीते हुए कल के लिए। मतलब मैंने काम क्या किया, जाने का, लेकिन वो काम कब हुआ मेरा, वो काम कब हुआ मेरा, तो वो काम कब हुआ भैया, कल हुआ, बीते हुए कल में। तो मतलब ये जो वेंट वर्ब लिखी है, वर्ब का मॉडिफिकेशन के लिए ही तो क्या दे रहा है, ये यस्टरडे दे रहा है, वर्ब को ही तो मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, क्या बच्चों कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, ये एडवर्ब जो किसका बोध कराते हैं भैया, समय का बोध कराते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हो गए लेट हो गया, टुमारो, यस्टरडे, बिफोर, आफ्टर। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके अंतर्गत अभी और बहुत ऐड कर सकते हैं आप ऐड कर सकते हैं क्या बेटा, टुडे, टुडे भी ऐड कर सकते हैं। टुडे मतलब आज, ये भी तो समय है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अब हम दूसरे एडवर्ब की ओर चलेंगे जिसका नाम है क्या भैया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस को क्या बोलेंगे, स्थान सूचक। प्लेस माने क्या होता है भैया, स्थान, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, स्थान सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आइए इसको भी समझते हैं आखिरकार ये क्या है, स्थान सूचक क्रिया विशेषण। स्थान सूचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो अच्छा अब आप लोग बताइए, जैसा नाम वैसा काम। स्थान सूचक क्रिया विशेषण मतलब वे एडवर्ब जिनसे, चलिए भाई देखिए यहां पर, ठीक, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं वे एडवर्ब जिनसे किसका बोध होता है भाई, स्थान का बोध होता है। उनसे जिनसे किसका बोध होता है भाई, स्थान का बोध होता है, वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। ठीक है,
अब इसके अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, जैसे अप मीन्स ऊपर। अगर हम बात करते हैं ऊपर मतलब ऊपर, ऊपर जैसे छत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, एक क्या है स्थान। अप हो गया आपका क्या हो गया, डाउन हो गया, अप डाउन, इन मतलब अंदर, इन आउट, और क्या भैया हेयर हो गया, हेयर मीन्स यहाँ, ये क्या हो गया यहाँ मतलब यहाँ कोई ना कोई क्या है स्थान है, हेयर हो गया आपका क्या हो गया भैया देयर हो गया। इस तरह के जो आने वाले जो शब्द हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल, बिल्कुल जी हाँ भाई एग्जाम्पल तो हमारी तरफ से रेडी है। जैसे एग्जाम्पल कुछ बताइए, थोड़ा सा समझाइए। हमने कहा हरी केम हेयर, हरी केम हेयर, हरी आया था यहाँ, हरी यहाँ आया था। यहाँ पर ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये कौन सा वर्ड भैया, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं क्या हेयर, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं क्या हेयर, दिस इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये कौन सा भैया, हरी आया था, लेकिन कहाँ आया था भैया, यहाँ आया था, आने की विशेषता बताने लगा यार भाई। ठीक भाई, अब सब कुछ सही हो गया। ठीक, तो चलिए आइए, तो हम क्या समझ रहे थे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, यहाँ पर ये जो हेयर वर्ड आया ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। ठीक है, तो दो मैंने अभी आपको समझाया। अभी मैंने आपको क्या क्या समझाया, मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम समझाया कि समय सूचक क्रिया विशेषण क्या है, जिनसे किसका बोध होता है भैया, समय का बोध होता है, समय का पता चलता है जिन एडवर्ब से। और जिन एडवर्ब से किसका पता चलता है, स्थान का पता चलता है, उन्हें क्या कहेंगे भैया, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। ठीक है, आगे चलिए अब तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर पर है हमारा क्या भैया, तीसरे नंबर पर है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर माने क्या होता है भैया, तरीका। कहते हैं ना तुम्हारे पास मैनर नहीं, ठीक है, मैनर नहीं सीखे क्या, ऐसा बोलते हैं कुछ स्टैंडर्ड लोग। तो मैनर मीन्स होता है तरीका, लेकिन अगर जो हिंदी में बोले, हिंदी में बोलते हैं इसको रीति। रीति माने होता है तरीका, तो हिंदी में बोलते हैं इसको रीतिबोधक क्रिया विशेषण। रीतिबोधक क्रिया विशेषण, रीतिबोधक क्रिया विशेषण। तो भैया रीतिबोधक क्रिया विशेषण है क्या, आखिरकार किसे कहते हैं रीतिबोधक क्रिया विशेषण। तो भैया ये ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब वे एडवर्ब जिनसे किसका पता चलता है भैया, तरीके का पता चलता है। किसी के होने का मतलब जो भी विशेषता बताई जाती है वो किसी न किसी तरीके की विशेषता बताई जाती है। जब किसी तरीके का पता चलता है, किसका पता चलता है, मैनर का। ठीक है, वे एडवर्ब, अगर सिंपल डिफिनेशन देना चाहे तो वे एडवर्ब जिनसे किसका बच्चों, मैनर, जिनसे मैनर, मैनर मीन्स क्या होता है बच्चों, तरीका, जिनसे तरीके का पता चलता है, तरीके का पता चलता है, क्या कहलाते हैं बेटा, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ क्या कहलाते हैं, मैनर, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों इस बात को, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। अच्छा ये मैनर है क्या, हमें नहीं समझ में आया क्या मैनर है, थोड़ा सा इसके कुछ वर्ड्स बताइए तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा शायद और समझ में आए। तो मैंने कहा बिल्कुल, जब आप किसी काम को करते हो तो कैसे करते हो, कभी कभी क्विकली, जल्दी जल्दी करते हो, एक तरीका ही तो है काम को करने का। मतलब आपने काम को किस तरीके से किया, जल्दी जल्दी किया, लापरवाही से किया। आगे बात समझ। अच्छा सर्टेनली, एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, सर्टेनली। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, आपने किसी काम को किया लेकिन निश्चित तरीके से उस काम को किया, जो तरीका होता है काम करने का उस तरीके से काम को किया। समझ में आ रही बात। तो कुछ ऐसे जो वे एडवर्ब होते हैं जिनसे किसका पता चले बच्चों, मैनर का पता चले। किसका पता चले, मैनर, आखिरकार उस कार्य के करने के तरीके का पता चले, बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे,
एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, तरीका बोधक। ठीक है भाई, आइए आगे चलते हैं। अच्छा, इनके कुछ और वर्ड्स देखने, जैसे कोई कार्य बहुत क्या होता है बच्चों? हार्ड, कठिन होता है। आगे जैसे आप बहुत तेज, फास्ट माने क्या होता है? तेज। ठीक है, आगे और इसी प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया? क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, अच्छा आइए इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा सी रन्स, वह दौड़ती, लेकिन कैसे दौड़ती है भैया? फास्ट, बहुत तेज। सी रन्स, वह क्या करती है भैया? दौड़ती, लेकिन वो कैसे दौड़ती है भैया? फास्ट, बहुत तेज दौड़ती है। तो ये जो फास्ट वर्ड आया किसके लिए आया? रन को प्रोग्रेस करने के लिए, रन की मॉडिफिकेशन के लिए आया, रन शब्द को मॉडिफाई करने के लिए आया। रन की विशेषता बता रहा है कि वो दौड़ तो रही, लेकिन कैसे दौड़ रही है? तेज दौड़ रही है। और दौड़ना यहाँ पर क्या है? वर्ब है भाई, दौड़ना यहाँ पर है क्या? वर्ब। तो जब वर्ब की विशेषता बताएगा तो यहाँ पर ये जो फास्ट है ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब आखिरकार तरीका बता रहा है, तरीका समझिए। सी रन्स, वह दौड़ तो रही है, लेकिन किस तरीके से दौड़ रही है? फास्ट दौड़ रही है, बहुत तेज दौड़ रही है। क्या कर रही है? बहुत तेज दौड़ रही है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा, तरीका बोधक कहलाएगा, रीति बोधक कहलाएगा। समझ में आ गई बात? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। भैया एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी 3 हो गए, अब हम चौथे नंबर की ओर चल रहे हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसी का दूसरा नाम है, बच्चों, इसी का दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं क्या भैया? एडवर्ब ऑफ डिग्री भी बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम एडवर्ब ऑफ डिग्री। हिंदी में बोलते हैं इनको हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण शब्द का मतलब तो आप में से काफी बच्चे जानते होंगे, परिमाण क्या मतलब क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आखिरकार क्या होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? किसे कहते हैं हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? भाई ध्यान दीजिए, ये जो छोटी छोटी चीजें ना है पता, जब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि आखिरकार हमें इन चीजों को क्या करना है, हमारे मतलब की चीज है ही नहीं। लेकिन बेटा ये समझिए कि ये जो चीज है, छोटी छोटी सी चीजें जो होती हैं, यही आपकी क्या होती है? असली बेसिक की जान होती है। अब आपको पता चला कि यही छोटी चीज नहीं पता है। जब छोटी चीज नहीं पता होगी तो आगे आप कहां पर काम कर पाओगे? अच्छा, आप मान लीजिए आप कहीं पर सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं, जब पहली सीढ़ी में पैर रखना नहीं आएगा तो आप ऊपर तक कैसे जा पाएंगे? तो ये समझिए कि ये पैर रखने की सीढ़ियां हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं आपके। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स रखकर नहीं जाओगे आगे तो आप कहां से अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? मंजिल तक पहुंचना तो भैया छोटे छोटे स्टेप से क्या करना पड़ेगा? रास्ता तय करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इसलिए थोड़ा सा ये जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं इनको भी क्या किया करिए? कंप्लीट किया करिए। ये कोई फालतू की चीज नहीं, अगर जो फालतू की चीज होती तो क्यों पढ़ाई जाती है आपको? आप लोग खुद ही बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती। इवन बोले तो 90% बच्चों को बहुत कम पता होता है। ठीक है भाई, तो इसलिए, और जिसको पता है भाई उससे पूछिए फिर। अब आगे आइए, परिमाणवाचक विशेषण क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी मतलब क्या होता है? परिमाण, जिनसे किसका बोध होता है? किसी मात्रा का बोध होता है। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा या वेट। तो वे एडवर्ब जिनसे किसका बोध हो भैया? वे एडवर्ब जिनसे क्या होता है भैया? परिमाण। परिमाण को क्या बोलते हैं भैया? मात्रा। मात्रा को क्या बोलेंगे? वेट। क्या बोलते हैं? वेट। वे एडवर्ब जिनसे परिमाण का बोध। किसका बोध भैया? परिमाण का बोध हो। बोध हो का मतलब क्या होता है? पता चले। क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं।
एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत वर्ड कौन कौन से आएंगे, आने वाले जो इसके वर्ड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। अच्छा, क्या मैं जो वर्ड्स लिख रहा हूं क्या इतने ही वर्ड्स आते हैं? नहीं, मैं तो आपको थोड़े से वर्ड्स बता देता हूं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो वर्ड्स आएंगे इसके अंतर्गत, जैसे मच, मच मीन्स क्या होता है? अधिक। टू मीन्स क्या होता है? टू, टी डबल ओ, टू, उतना जितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू मच मोर, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये जो किसको बताते हैं भैया? जो किसको बताएं? परिमाण को बताएं, अधिकता को बताएं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ, क्या लिखा है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एडवर्ब ऑफ नंबर। जी हाँ भाई साहब, एडवर्ब ऑफ नंबर बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, विशेषण बोल रहा हूं भैया, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग मत करिएगा। संख्यावाचक क्रिया विशेषण, ध्यान दीजिएगा कि हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव नहीं। अगर मेरे मुंह से गलती से निकल जाए या निकल रहा है तो उसको प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा। संख्यावाचक क्रिया विशेषण क्या है आखिरकार? संख्यावाचक क्रिया विशेषण वे एडवर्ब, अब भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर इन्हें क्या कहेंगे? वे एडवर्ब। कैसे एडवर्ब भैया? वे एडवर्ब क्या? जिनसे किसका पता चले? जिनसे किसका पता चले भैया? जिनसे किसका पता चले? संख्या, जिनसे संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है। किसका बोध होता है? संख्या का बोध होता है। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। संख्या का बोध कैसे? तो जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने वंस, वंस मीन्स क्या होता है? एक बार। आगे मैंने लिख दिया ट्वाइस, ट्वाइस माने क्या होता है? दो बार। याद करिए, आपको एडजेक्टिव में मैंने बताया था कि वन का वंस होता है, टू का ट्वाइस होता है, थ्री का थाइस होता है एडवर्ब, तो वही चीज। अच्छा, क्या यही होते हैं? जी नहीं, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा फ्रीक्वेंटली। क्या पढ़ा आपने? फ्रीक्वेंटली पढ़ा। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार। तो ये जो वर्ड्स हैं फ्रीक्वेंटली, आगे एक वर्ड मैं लिखना चाहता हूं अगेन, अगेन, अगेन मीन्स क्या होता है? दोबारा। तो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? मतलब दोबारा हुआ। दोबारा मतलब दूसरी बार, मतलब संख्या का बोध हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं बेटा? आपके क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण है क्या? वे एडवर्ब जिनसे किसका बोध होता है भैया? संख्या का बोध होता है, क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है भाई, और इसके बाद हमारे लास्ट दो बचते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इसका कंप्लीट नाम नहीं लिखा गया तो भाई मैं कंप्लीट किए दे रहा हूं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन मतलब क्या भैया? स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक, और नेगेशन मतलब नकारात्मक। नेगेशन मतलब क्या भाई? नकारात्मक। मतलब स्वीकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? तो भैया वे एडवर्ब, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिनसे किसका भाव आए? स्वीकार करने का, किसी को स्वीकार करने का भाव आए तो वे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाएंगे, और जिनको नकारने का, मना करने का भाव आए उन्हें हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर भाई मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आप लोग समझिएगा इस चीज को। मैंने क्या किया, जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई? तो जैसे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंतर्गत क्या भैया? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के एग्जांपल, जैसे आपने कहा सर्टेनली, सर्टेनली अभी पीछे बताया, यहां भी बता रहा हूं। सर्टेनली माने क्या होता है? निश्चित रूप से। क्या यहाँ पर स्वीकार किया जा रहा है किसी काम को कि निश्चित रूप से हाँ हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा? सर्टेनली निश्चितता का भाव, भाव को स्वीकार किया जा रहा है। जैसे श्योरली, आप लोग क्या बोलते हो? हाँ मुझे श्योर है, मैं श्योर हूं कि ये ऐसा होगा, मतलब मुझे पता है, मैं निश्चित हूं। ठीक है, जिनसे किसका भाव हो रहा है? बोध हो रहा भैया
किसी भाव को स्वीकार करने का, मतलब कि हाँ नहीं निश्चित रूप से लगभग लगभग क्या भैया हो जाएगा श्योरली। जैसे आप बोले यस, हाँ, ठीक। अच्छा तो निगेशन वाले क्या है, मतलब जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है वो क्या है, तो आइए भैया उनको भी एक बार देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ जो नेगेशन है वो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे आपने बोला नेवर, नेवर माने क्या होता है भैया, कभी नहीं, नेवर माने कभी नहीं। आपने लिख दिया क्या भैया, नॉट, जी हाँ नॉट एक क्या भैया आपका एडवर्ब की कैटेगरी में चला जाता है। नॉट क्या है, एक एडवर्ब है। कितने लोगों को नहीं पता था कि नॉट एक एडवर्ब है, नहीं पता था, नॉट एक क्या भाई एडवर्ब। तो अफर्मेशन और नेगेशन क्या है, अफर्मेशन है जिन शब्दों से किसी को स्वीकार करने का भाव सामने आता है, ठीक है, और निश्चितता का भाव आता है, ठीक, तो वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और नेगेशन जब हम क्या करते हैं भैया, किसी बात को नकारते हैं, मना करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाएगा। और लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बचता है रीजन, पर्पस और कॉन्सिक्वेंस। रीजन का अर्थ क्या होता है भैया, रीजन का अर्थ क्या होता है, ये जो वर्ड लिखा है रीजन, पर्पस और कॉन्सिक्वेंस, यहां से ध्यान दीजिए। रीजन का जो अर्थ होता है, रीजन का अर्थ होता है क्या बच्चा, कारण, रीजन का अर्थ होता है कारण। पर्पस का अर्थ होता है क्या भैया, उद्देश्य, उद्देश्य। और क्या बेटा, कॉन्सिक्वेंस का अर्थ क्या होता है, परिणाम। तो क्या अर्थ हुआ यहां से, वे एडवर्ब जिनसे कारण, उद्देश्य तथा परिणाम का बोध होता है उन्हें हम एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पस और कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। तो ये क्या है भैया, जिनसे कारण का पता चले वो एडवर्ब ऑफ रीजन, जिससे उद्देश्य का पता चले। अच्छा, जैसे मैं इनके एक एग्जांपल देता जा रहा हूं आपको, तो शायद और अच्छे से समझ में आए। कारण वाले क्या है एडवर्ब, उद्देश्य वाले क्या है, परिणाम वाले क्या है। जैसे मैंने कहा कारण, कारण वाले, तो कारण वाले जैसे आपने लिखा है क्या भैया, जैसे हमने लिख दिया, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं बिकॉज, क्योंकि मेरे माइंड में पहले बिकॉज ही आ रहा है। आप क्या बोलते हो, बिकॉज, क्योंकि। जब आप किसी काम को करते हो, मान लीजिए आपके घर वालों ने पूछा ऐसा क्यों किया, तो तुमने क्या बताया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि। क्योंकि आप अपना उद्देश्य बताना चाह रहे हो ना, कि इस काम को करने का उद्देश्य क्या था। तो ये भैया क्या हो गया आपका उद्देश्य, उद्देश्य वाला, पर्पज वाला, एडवर्ब ऑफ पर्पज, ठीक है। अच्छा, कारण वाला भैया सो दैट, या परिणाम सो दैट, सो दैट ताकि, नहीं सो दैट भी इसी कैटेगरी में जाएगा, उद्देश्य वाले में, ताकि, सो दैट भी पहुंच गया। परिणाम वाले में, परिणाम वाले में, परिणाम वाले में क्या भैया आ जाएगा, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, क्या आ जाएगा आपका, इन ऑर्डर दैट, आपका क्या क्या आ जाएगा, इन ऑर्डर दैट, नहीं इन ऑर्डर दैट, या इसके अलावा आप सो, देयरफॉर, हाँ ये वाले आएंगे। सो आपका हो गया क्या भैया, देयरफॉर हो गया, सो हो गया, देयरफॉर हो गया, आपका क्या हो गया बेटा, 10 हो गया, 10 मतलब इसलिए, ठीक है, इस प्रकार। तो ये सब किसके यूज में आते हैं, परिणाम, रिजल्ट बताने के लिए, ठीक है। अच्छा, आपका कारण वाला क्या है, कारण वाला क्या है, आपका कारण वाला क्या है, कारण, व्हाई, वाई, वाई माने क्यों, ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा तुमने क्यों किया। तो एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पज, कॉन्सिक्वेंस क्या है, वे एडवर्ब जिनसे कारण का भी पता चलता है, उनसे किसका पता चले, उद्देश्य का पता चले, और किसका पता चले भैया, परिणाम का पता चले, तो वो एडवर्ब क्या कहलाते हैं, रीजन वाले भी कहलाते हैं, पर्पज वाले कहलाते हैं, और काय वाले कहलाते हैं, कॉन्सिक्वेंस वाले। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में जो एडवर्ब के टाइप कंप्लीट किए, वो कितने टाइप कंप्लीट किए, 7। ये कहूं तो हमने आज अपनी क्लास में क्या कंप्लीट किया भाई, सिंपल एडवर्ब। ध्यान दीजिए, हमने क्या कंप्लीट किया, सिंपल एडवर्ब। मैंने आपको समझाया कि ये जो एडवर्ब हैं इनको कितनी कैटेगरी में रखा हमने, 3 कैटेगरी में रखा।
एक सिंपल एडवर्ब, एक इंटरोगेटिव एडवर्ब और एक रिलेटिव एडवर्ब। ये जो दो एडवर्ब है इनको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से क्या करेंगे भाई, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, आज की क्लास में हमने ये देखा। अच्छा चलिए अब मुझे ओवरऑल एक बार रिवीजन करवाइए फटाफट से आप लोग। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, जिनसे समय का पता चले। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, जिनसे स्थान का पता चले। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, जिनसे तरीके का पता चलता है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या है, जिनसे क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री परिमाण का बोध होता है। एडवर्ब ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण क्रिया विशेषण, जिनसे संख्या का बोध होता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, अफर्मेशन मतलब स्वीकारात्मक और नेगेशन मतलब नकारात्मक, जिनसे स्वीकारात्मक और नकारात्मक का भाव व्यक्त होता है और वो क्या होते हैं भाई, एडवर्ब होते हैं। और लास्ट में रीजन, पर्पज और क्या भाई, कॉन्सिक्वेंस, जिनसे कारण परिणाम और उद्देश्य का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं बच्चों, एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पज और कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और भाई इसी उम्मीद के साथ पढ़िए। ठीक है, एक दिन में ये कहें कि कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। बस लगे रहिए, मेहनत करिए, डटे रहिए। अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है तो भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर भीड़ के साथ ही रहना भाई, भेड़ बकरियों वाली चाल, तो क्या फिर जैसे गंगा बह रही है वैसे आप भी बहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिए, सभी लोग अच्छे से मेहनत करिए। बाकी और कोई डाउट्स वगैरह हैं तो अपने डाउट वगैरह जरूर छोड़ा करो। साथ ही मैं कल की क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास हमारी आने वाली है, उस पर मैं एडवर्ब के कुछ एग्जांपल्स भी लेके आऊंगा, आपको दिखाएंगे कि क्या कैसा होता है उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करिए। शेष मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।